जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2025 में अगहन यानी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा। एकादशी तिथि कब से कब तक है, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। साथ ही जानेंगे इसके पूजन के शुभ मुहूर्त और पारण की सही जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी को मनाई जाने वाली एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इसे अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी देवी का जन्म इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि असुरमूर के अत्याचार बढ़ने पर भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से एकादशी देवी को उत्पन्न किया था। देवी ने उस राक्षस का वध किया और इसी कारण से इसे उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। इसे सभी एकादशियों में मूल और पहली एकादशी माना जाता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान में दिन बिताते हैं। कुछ लोग निर्जला एकादशी व्रत रखते हैं, जबकि अन्य फलाहार या एकादशी प्रसाद से व्रत को पूरा करते हैं। अनाज और दालों का सेवन से इस दिन परहेज करते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले वस्त्र और पीले फल अर्पित करना इस दिन शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से व्रत करने से और भक्ति भाव करने से व्यक्ति को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कराता है। उत्पन्ना एकादशी न केवल व्रत का दिन है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का संबंध भगवान विष्णु की महाशक्ति माँ एकादशी के जन्म से है। विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत रखने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके द्वादशी को गंध आदि उपचारों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करके स्वयं भी अपने इष्ट जनों के साथ एकाग्र होकर भोजन करें। इस प्रकार जो भक्ति भाव के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं, वह अनंत काल में श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि साल 2025 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। तो साल 2025 में मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर शुक्रवार रात 12:50 से, यानी कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, जो कि 15 नवंबर कहलाएगा। और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 15 नवंबर की रात 2:37 में, अर्थात यह भी रात के 12 बजे के बाद का समय है, तो यह 16 नवंबर रविवार की रात कहलाएगी। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा केवल एक दिन ही, 15 नवंबर दिन शनिवार को। 15 नवंबर दिन शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 5:57 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:44 में और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 में। इस दिन प्रातःकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:24 से 6:44 के बीच में और सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 5:27 से 6:47 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार सुबह 2:38 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 में। 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:09 से 5:57 में और सूर्योदय होगा सुबह 6:45 में। सूर्यास्त होगा शाम 5:37 में। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से 6:45 तक और सायंकाल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक। उत्पन्ना एकादशी का
हरिवासर का जो समय है वो समाप्त होगा 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को सुबह 7:10 में। उत्पन्ना एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच में। उत्पन्ना एकादशी का व्रत दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें और मन को शुद्ध रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर भगवान को पीले वस्त्र, चंदन, तुलसी दल, अक्षत, पीले फूल और फल अर्पित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर धूप दीप जलाकर षोडशोपचार विधि से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दिन भर जाप करें। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। दिन भर निराहार या फलाहार रहते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें और रात्रि को जागरण कर भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। यह विधि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने और जीवन में पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। ये थी साल 2025 में मनाई जाने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।